तो ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना पर प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने का प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का संबोधन चल रहा है। आप मुझे ये बता दो राम राज्य का अर्थ क्या है? इधर उधर बंगले झांकने लगे। मैंने कहा राम जी की आरती गा दो, वो भी नहीं गा पाए। अरे राम राज्य का अर्थ तो जन कल्याण और विकास है, और जन कल्याण और विकास राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार कर रही है। राम राज्य के रास्ते पर हम चल रहे हैं। अभी नया षड्यंत्र चालू हो गया, बीजेपी ने नया काम शुरू कर दिया। अब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रही है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ये अशोक गहलोत ने भर्तियां क्यों खोल दी? भर्तियों को रोकने के लिए सेना की जो भर्तियां हो रही है, नई भर्तियां, उनको रोकने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी कह रही है रीट का एग्जाम कैंसिल कर दो। बीजेपी के अध्यक्ष से मैं कहूंगा, शिक्षा मंत्री ने तो चुनौती दे दी, यदि कोई तथ्य है तो लेकर शिक्षा मंत्री हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, इनके पास आ जाओ। नहीं तो बीजेपी के लोगों खुलकर बीजेपी कार्यालय में कहो कि गहलोत सरकार जो नई भर्तियां कर रही है उसको आप रोकना चाहते हो। राजस्थान का जवान राजस्थान के किसी गांव और कस्बे में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देगा यदि इस तरह का षड्यंत्र करोगे नौकरियों को रोकने का। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने रोडवेज की बसों में सबको फ्री कर दिया। परमिशन लेटर दिखाओ, रोडवेज की बसों में फ्री जाओ। मोदी जी, आपको किसने मना किया? राजस्थान की सरकार की नकल करके आप भी ट्रेनों में फ्री कर दो। परमिशन लेटर देखकर कोई मना कर रहा है? कलेजा चाहिए काम करने के लिए। हिंदुस्तान में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने नरेगा लागू की, कानून बनाया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, और गांव में सबको रोजगार मिला। मोदी जी, आप भी बना दो महात्मा गांधी शहरी रोजगार गारंटी कानून। जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो ऑफिसों में नौकरी करेगा, जिसको मजदूरी करनी हो मजदूरी करेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू फूड हम लेकर आए, राइट टू वर्क हम लेकर आए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए। इस देश में सब दलितों का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। और जब जब कांग्रेस की रीति नीति को कोई चुनौती देता है तब सारी दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून इस तरह की परंपरा को निभाता है। जब कांग्रेस के मंच पर आते हैं तो लोग कहते हैं ये कांग्रेस का मंच नहीं, इस छोटे से मंच पर पूरा हिंदुस्तान है। क्योंकि यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब जाति धर्म को धर्म को छोड़कर और तिरंगे को अपना धर्म मानकर बैठते हैं। आज आप सब लोग यहां पर आए। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कार्यक्रम आने का नहीं था। कल तो ये पता था कि डोटासरा जी भी नहीं आएंगे, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि मुख्यमंत्री जी ने डोटासरा जी से कहा मैं खुद कांग्रेस कार्यालय पर आऊंगा। और ज्यादा खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के कोरोना के बाद 90% ब्लॉकेज हो गया था। लेकिन राजस्थान की जनता की दुआ और आशीर्वाद मानिए कि 70 की उम्र में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि मैं 20-25 साल बड़ा ठाट बाट सूजी वालों से चिंता मत करो, कोई भी परवाह मत करो। और बीजेपी वालों से भी कह दिया कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपने मुझे 1 महीने तक होटल में बंद करने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं पूरे 5 साल राज करूंगा और राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाकर आएंगे। जब ये सोच खुद मुख्यमंत्री की हो, इसका मतलब हमारी वर्किंग, हमारा काम, हमारी विकास की योजना, हमारे जन कल्याण के काम, मैं इतना कह सकता हूं, ये सब राम राज्य की कल्पना करते हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा अभी दरियावत में, वल्लभ नगर में चुनाव है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। कटारिया जी, राम का नाम नहीं होता तो बीजेपी का हिंदुस्तान में कहीं पता भी नहीं चलता, पाताल में। राम का नाम लेकर आप यहां तक पहुंचे हो। आप राम के सगे नहीं, आप महापुरुषों का अपमान करते हो, आप मेवाड़ की धरती को चुनौती देते हो, आप राम और महाराणा प्रताप का अपमान करते हो।
मेवाड़ की धरती इस बार आपसे हिसाब पूछेगी और कहेगी वल्लभनगर और धरियावद में बीजेपी को वोट मांगने का हक नहीं है। जो बीजेपी देश की धर्म और संस्कृति को चुनौती देती है, वो बीजेपी वोट मांगने का हक नहीं रखती। आप सब यहां पर सारे कार्यकर्ता खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में आएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। अब हमारे लाडले नेता मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा माननीय महेश जोशी जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे पधारे और हमें संबोधित करें। माननीय महेश जोशी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे जयपुर के निवर्तमान अध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जयपुर के प्रभारी सम्मानित गोविंद राम मेघवाल जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, एनएसयूआई के सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के सभी साथियों और प्रेस के बंधुओं, आज सबसे पहले मैं आप सबको आज के शानदार मौन जुलूस के लिए बधाई देता हूं। डोटासरा जी के नेतृत्व में इस शानदार अनुशासन का आपने परिचय दिया है। ये उस गैर अनुशासन का प्रत्युत्तर है जिसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया। न अपराध बताएंगे, न धारा बताएंगे, न केस बताएंगे और सीधा बंद कर। देश में कानून के राज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से प्रियंका जी को उन्होंने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, उसकी हम सब निंदा ही नहीं करते हैं। हम मांग करते हैं कि प्रियंका जी को न सिर्फ रिहा किया जाए, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री देश की जनता से माफी मांगे। जिस गैर कानूनी तरीके से प्रियंका जी को रोका, पूरा देश सवाल कर रहा है। देश में, प्रदेश में कानून का राज हुआ करता है। नियम, कायदे, कानून से सरकारें राज करती है, शासन चलाती है। बताने को तैयार नहीं है कि प्रियंका जी को क्यों रोका गया। होना तो यह चाहिए था कि जिन लोगों ने किसानों का बर्बरता से कुचला, जिन लोगों ने किसानों को किसानों का हक छीना, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है, बोलते नहीं है। न बोल रहे हैं, मन की बात कर लेंगे लेकिन काम की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। और उनकी पार्टी के लोग देश के में कानून राज को धत्ता बताते हुए उनके शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहें, जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे वो तैसा, देश में कानून का राज है, जैसे वो तैसा तो जंगल राज में हुआ करता है। उनका ये कहना, उनका ये कथन, ये इस बात को इंगित करता है कि उनका कानून में विश्वास नहीं है। देश में कानून का राज है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। लगातार कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कह रहे हैं, सोनिया जी कह रही है, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं, हमारे वर्किंग कमेटी के सदस्य रघु मीणा जी कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाई।
भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता या उनकी विचारधारा का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं था। उनका इतिहास नहीं है, और जिनका इतिहास नहीं होता है उनके पांव नहीं हुआ करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं। देश के आजादी की जो लड़ाई है, देश की आजादी की जो लड़ाई है, उसके इतिहास को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। देश की आजादी की लड़ाई और देश की आजादी के दीवाने स्वाधीनता सेनानी, उनके इतिहास को अलग किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस न तो देश में लोकतंत्र को कमजोर होने देगी और न देश की आजादी को भूलने देगी। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सारे स्वाधीनता सेनानी वो कांग्रेस के हुए हैं। हमें पता है महात्मा गांधी से लेकर उनसे पहले और उनके बाद में भी कांग्रेस के लोगों को क्या क्या यातनाएं नहीं सहनी पड़ी। सालों साल जेलों में बंद रहना पड़ा, यातनाएं सही, उसके बाद जाके देश को आजादी मिली है। हम सारे स्वाधीनता सेनानियों का सम्मान करते हैं और हम फिर यह कहना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की किसी भी कोशिश, किसी भी साजिश को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अध्यक्ष जी, आज आपके नेतृत्व में ये मौन जुलूस निकला, ये इस बात का परिचायक है कि देश की कांग्रेस का आम कार्यकर्ता न सिर्फ एकजुट है, बल्कि जो आदेश पार्टी नेतृत्व से मिलता है उस आदेश की अक्षर से पालना करता है। आप लोगों ने उदाहरण पेश किया है, जिस शांतिपूर्ण तरीके से आज मौन जुलूस निकला है, जिस व्यवस्थित तरीके से मौन जुलूस निकला है, आज हमने अपने अध्यक्ष जी के आदेशों की पालना की है। हमने मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप अपना काम किया है। मैं कोई बहुत लंबी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये जो मेहनत है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। उनको प्रियंका जी को रियायत करना पड़ेगा। उनको हर गैर लोकतांत्रिक जो काम है उसका जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता अभाग है कि ये क्या हो रहा है। किसानों को कुचला जा रहा है, किसानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, किसानों को सबक सिखाने की बात की जा रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि किसान देश का अन्नदाता है, एक तरफ आप कहते हैं कि देश के किसान के बिना देश के बारे में सोचा नहीं जा सकता। फिर कौन से किसानों, फिर आप ये बातें क्यों कर रहे हैं कि किसानों को सबक सिखा दो, किसानों को कुचल दो। और ये सब करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी ने, देश के किसी मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक एक शब्द माफी का देश के किसानों के सामने नहीं कहा है। इससे ज्यादा किसानों का हनन नहीं हो सकता। ये कुचलना चाहती है सरकार किसानों को। किसानों को जो वाजिब मांगे हैं, काले जो कानून किसानों के खिलाफ केंद्र की सरकार लेकर आई है, उन काले कानूनों को, उन पूंजीपतियों को जो उनके मित्र हैं, उनके पक्ष में इनको लागू करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कानून बनवाए कि हम राजस्थान के किसानों का बुरा नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार चाहे कितना ही करे, राजस्थान में किसान सुरक्षित रहेगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच में है और मैं माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें संबोधित करें। सब जहां हैं वहां बैठे हैं या खड़े हैं, वो सभी वहां पर बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे पत्रकार बंधुओं से, तमाम जो कार्यकर्ता आए हैं, उनसे माफी चाहता हूं कि आपको थोड़ी व्यवस्था हम जल्दीबाजी में नहीं कर सके, इसलिए धूप में, कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते माफी चाहता हूं। अचानक कार्यक्रम बना कि हम मौन जुलूस भी निकालेंगे, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और आप सबको संबोधित करेंगे। जैसा सबको पता है कि जब से मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आई है,
तब से किसानों के साथ में जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, किसानों के साथ में लाठीचार्ज हो रहा है। किसान सड़कों पे 10 महीने से बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों के 3 काले कानून जो कभी किसान ने नहीं मांगे, ऐसे कानून केंद्र की सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए ला रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब लखीमपुर में केंद्र के एक मंत्री के शहजादे ने किसानों की गाड़ी चला करके कुचल करके हत्या कर दी, और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, देश के गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, उनकी संवेदना में नहीं कहा, किसान की मांग के ऊपर कोई बात नहीं कही, और उल्टे जो किसान की आवाज बन करके हमारी नेता, राष्ट्रीय महासचिव, उस शहीद भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुत्री प्रियंका गांधी जी जब किसान की आवाज बन करके उत्तर प्रदेश में जाने लगी, तो योगी सरकार के उन गुंडों ने, योगी सरकार के उस अत्याचारियों ने, योगी सरकार के उस पुलिस के लोगों ने नाजायज रूप से हमारी नेता को रोका, और रोका ही नहीं बल्कि उनको कैद किया गया, किडनैप किया गया, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, और जिस प्रकार की अमानवीय व्यवहार किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, वो असहनीय है। जब कल हमको पता लगा ऐसी जगह पर प्रियंका जी को रोका गया, कैद खाने में डाला गया, जब अंग्रेज भी हमारे लोगों को जो हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते थे तब इतने कठोर कारावास नहीं देते थे, उससे भी ज्यादा एक ऐसी जगह वहां पर प्रियंका जी को रखा गया जहां न सफाई है, न टॉयलेट है, न पानी है, न उन्होंने गिरफ्तारी वारंट दिखाए, न कोई कारण बताया, और जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया। उसके बाद में कर भरतपुर और धौलपुर में हमारे जो बॉर्डर जिले हैं वहां पर प्रदर्शन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, पूरा देश सुतोलित हो गया। पूरे किसान ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसान के साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी योगी सरकार और मोदी सरकार किसान के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है, दोगला व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। एक तरफ तो 3 काले कानूनों की सुनवाई के लिए 10 महीने से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ जब किसानों को केंद्र के मंत्री के शहजादे के द्वारा जानबूझ के गाड़ी चला के कुचला गया, मारा गया, और उसकी आवाज उठाने के लिए अगर प्रियंका गांधी जी वहां जाती हैं तो उनके साथ में इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार, असंवैधानिक व्यवहार किया जाता है। आज पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों के ऊपर धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे कर रहे हैं। ये चेतावनी दे रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मरते दम तक, जब तक एक बूंद भी हमारे शरीर में खून की रहेगी, तब तक कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, किसान का साथ नहीं छोड़ेंगे, और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को जब सुबह मैंने टेलीफोन किया तो इन्होंने कहा, भैया ये एक ऐसी घटना है डोटासरा जी जो इस देश में काबिले बर्दाश्त नहीं है, आप मौन जुलूस भी निकालो, मैं भी आऊंगा, एक संदेश देंगे कि मोदी जी और योगी जी अब इंतहा हो गई है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता आपके जुल्म। इतनी जलालत तो, इतने अत्याचार और अन्याय तो अंग्रेजों ने भी हमारे महापुरुषों पे नहीं किए थे। आप किस बात की मूली हो, अब समय आ गया है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कलेक्ट्रेट पे धरना दिया, मौन जुलूस के रूप में यहाँ आए, और आप देख रहे हैं 1.5 घंटे से चाहे मीडिया के साथी हमारा साथ दे रहे हैं,
चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता आमजन ये धूप में खड़ा है, कोई छाया की व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन इसने कहा नहीं, हमें एक संदेश देना है कि जब तक ये अत्याचार और अन्याय किसान के ऊपर और किसान की आवाज उठाने वाले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर करते रहोगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और महिलाओं का तो खून खोल रहा है कि उस शहीद की बेटी को धक्का दिया गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, पुरुष जो सिपाही थे, जो अधिकारी पुलिस के थे, उनके द्वारा महिला के साथ में धक्का मुक्की और अमानवीय व्यवहार किया गया। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उनके सिपाही राहुल गांधी जी के आदेश पर जब तक सांस नहीं लेंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। जिन किसानों को कुचला गया, मारा गया है, उनको जब तक उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, और जब तक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से माफी नहीं मांगी जाती कि हाँ हमारी गलती हुई है, तब तक ये कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन रात सड़कों पे रह सकता है। जब हमारे किसान 10 महीने पर रह सकते हैं सड़कों पे अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, तो ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता क्यों नहीं रह सकता? हम भी रहेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे और इनको मनवा के रहेंगे कि हमारी गलती हो गई। देश के आम आदमी तो ये मान रहा है कि हमसे गलती हो गई। पहली बार उनके झांसे पे मोदी जी के आगे, दूसरी बार सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने वार कर लिया, लेकिन अब हकीकत समझ में आ गई कि ये तो 2-4 लोगों के लोग हैं। कहां गया मेहुल चोकसी, कहां गया वो दूसरे लोग जो भाग करके पैसे खा करके भाग गए, जो प्रधानमंत्री जी के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में जाते थे, उन लोगों को पकड़ नहीं रहे हैं और किसानों की हत्याएं कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के साथियों, कार्यकर्ताओं, नेताओं, उठ खड़े हो जाओ। इस देश को बचाना है, इस किसान को बचाना है, कांग्रेस के साथ दीजिए। कांग्रेस हमेशा किसान के साथ, गरीब के साथ, दलित के साथ, माइनॉरिटी के साथ, 36 कौमों के साथ खड़ी रही है, आज भी खड़ी रहेगी। और जब तक जो प्रियंका जी के साथ में जिस प्रकार का मानवीय व्यवहार किया गया और किसानों को जो कुचल करके मार डाला गया, इन दोनों बातों का जब तक समाधान नहीं हो जाता है, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि काफी देर से लोग धूप में खड़े हैं, इसलिए आप आए, अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी। जी, यहाँ उपस्थित तमाम मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के कार्यकर्तागण, तमाम हमारे साथी, मुझे बहुत धन्यवाद देना है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को। अभी 2-3 घंटे पहले ही बात हुई और इन्होंने इससे कम समय में आप सबको आह्वान किया और जो उत्साह आप में है वो एक संदेश है दिल्ली की हुकूमत को, क्योंकि आज 1 साल से हम देख रहे हैं, बल्कि ज्यादा समय हो गया, देश का किसान जिस रूप में उद्वेलित है। कभी तमिलनाडु किसान आता है दिल्ली के अंदर और प्रदर्शन करता है, अपने कुर्ते बनियान सब हटा करके नग्न प्रदर्शन करता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, वो राष्ट्रपति भवन तक जाता है। महाराष्ट्र के किसान गांव-गांव जाते हैं, उनके
उनके पैर, उनके एड़ियां लहूलुहान हो जाती है। आपने देखा होगा उस वक्त में क्या सीन था, कोई परवाह नहीं सोचता। अभी जो साल भर ज्यादा हुए किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, आजादी के बाद में ऐसे कभी नहीं हुआ। किसान बैठे हुए साल भर से ज्यादा समय से बॉर्डर पर, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, कोई परवाह नहीं करते। काले कानून बनाए, असेंबली में हम लोगों ने नए कानून बना दिए किसानों के हित के अंदर, वो राज्यपाल महोदय के बाद पड़े हुए हैं, राष्ट्रपति पास भेजे जा नहीं रहे। ये जो घटना हुई है, ये तमाम बातें जो मैं बोल रहा हूं, ये तमाम जो जब से मोदी सरकार आई है 7 साल से, जब से जो रुख अख्तियार किया उन्होंने फासिस्टी तरीके का, सांप्रदायिकता का शपथ लेते हैं, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के लेते हैं, और शपथ लेने के बाद में ये स्थिति है कुछ शपथ की धज्जियां उड़ाते हैं लोग। क्या ये अच्छी परंपरा है? शपथ किसे कहते हैं? शपथ लो और उसकी धज्जियां उड़ाओ, ये बहुत एक संकेत है देशवासियों को, देश की दिशा में जा रहा है। क्या लोकतंत्र कायम रहेगा? जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी ने जो तरीका अख्तियार किया है शासन करने का, एजेंसियों को दबाव में रखा जा रहा है, जुडिशरी की परवाह नहीं की जा रही है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग जम के हो रहा है, छापे डाले जा रहे हैं लोग, जहां जहां चुनाव होते हैं पहले छापे की कार्रवाई होती है। ये जो सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, उससे आज प्रदेश में और देश के अंदर लोग समझ चुके हैं कि आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। जिसके बुद्धिजीवी है, लेखक है, पत्रकार है, उनकी लेखनी में जितना दम है वो लिख रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके तो दबाव में है मोदी और मोदी मीडिया लिख रहे हैं आर्टिकल, और पूरा देश समझ रहा है हो क्या रहा है। और हद हो गई लखीमपुर खीरी में, तो दिन दहाड़े जो घटना हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। आप बताइए, इतनी बड़ी 8 लोग मारे गए हैं। अभी प्रियंका जी का मैं वीडियो सुन रहा था रास्ते के अंदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कैसे कुचला जा रहा है गाड़ी से लोगों को दिखाया गया। उसके बाद में क्या सबूत की जरूरत है? भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कांग्रेसियों को उठ खड़ा होना चाहिए। देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का समाजवाद खतरे में है, गरीबी कोई सुनवाई नहीं होती है। इस राज्य के अंदर गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, ऐसी नीतियां इन लोगों की है। संविधान खतरे में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि वक्त आ गया है कि आम जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। और मुझे बड़ा यकीन है कि मोदी जी जिस प्रकार से बातें बोलते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, और मोदी जी आपकी धीरे धीरे आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। आप सर्वे करवा लीजिए, गांव में भी शहरों में भी आम आदमी समझ गया कि आपकी कथनी में करने में अंतर है। आप कहते कुछ है, करते कुछ।
वरना आज देश की ऐसी दुर्गति नहीं होती कि कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने आप को। लोग कानून का हाथ में ले रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, और यूपी और उनके मुख्यमंत्री तो जीते जाते उदाहरण है उसके। और यूपी के मुख्यमंत्री भी मोदी जी के दूसरे रूप के रूप में, उनका वही तरीका काम करने का, डराने का, धमकाने का तरीका है। चुनाव आ रहे हैं, उसी रूप में व्यवहार कर रहे हैं प्रदेशवासियों के साथ। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया, उसके कारण तमाम बॉर्डर्स पर कल भी अरेस्ट हुए हमारे 3 साथी, चेतन चूडी, रोहित बोरा और दानिश अब्रार, वो भी अरेस्ट हुए वहां पर बॉर्डर पर। भरतपुर पे भी प्रदर्शन हुआ, धौलपुर में हुआ। आज अध्यक्ष जी बता रहे थे भी आपको, पूरे प्रदेश के हर जिले के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, आप सबको बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा जब कभी प्रोग्राम होता आह्वान करते हैं, आप लोग मौजूद रहते हैं। और मैं समझता हूं कि समय आ गया कि हम सब मिलकर के दिल्ली को दिखा देंगे, प्रदेशवासी आपकी हरकतों को, करतूतों को, आपकी सोच को, आपके व्यवहार को पूरी तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनका भ्रम टूट गया है। जो कोई जमाने मोदी जी के बारे में था, भ्रम टूट गया। स्थिति बड़ी गंभीर है। हम लोग भी जब एनएसयू में थे, झंडा तिरंगा एनएसयू का लहरा रहा है, हम लोग भी एनएसयू में थे, मैं एनएसयू का अध्यक्ष था, तब भी ऐसी स्थिति आई थी 76 में। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी, वो वक्त भी देखा हमने, वो वक्त भी देखा है। अभी तो कुछ नहीं है, पर जनता इतनी समझदार है देश की, 2.5 साल में ऐसा माहौल बनाया, कुछ ही इंदिरा गांधी के वापस आंधी चली, और हम लोग सब पार्लियामेंट में पहुंच गए 40 साल पहले। जनता कब अपना करवट बदलती है मालूम नहीं पड़ेगा मोदी जी को। आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, और 24 के अंदर इस देश की जनता और इस देश के किसान अपने मन की बात सोच करके फिर सफल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी की घटना कोई मामूली नहीं है, पूरे देश को हिला के रख दिया। और जिस प्रकार प्रियंका जी के साथ में व्यवहार हो रहा है, वो एआईसीसी के महामंत्री के रूप में वहां काम कर, उनको जिस प्रकार डिटेन किया गया, पुलिस वाले रात को 3 बजे दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, दीपेंद्र हुडा उनके साथ थे। मैंने खुद ने देखा है कल टीवी के अंदर किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। आप सोच सकते हो कि अगर पूरे देश की जनता, वक्त आ गया है, ये उनको मैसेज देना पड़ेगा। देश भर का किसान दुखी है, उनको कोई वादे किए कि इनकम दुगनी कर देंगे, क्या दुगनी करने के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको आह्वान करूंगा कि राहुल गांधी ने जो आह्वान किया है, और सोनिया गांधी जी के सानिध्य में जिस प्रकार कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे देश के अंदर कुछ लोगों को भ्रम है कि कांग्रेस कहाँ है। अरे कांग्रेस इस देश के हर घर में है, हर गांव में है, हर चौकी के अंदर। और कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। अल्टीमेटली तो देश वासियों को कांग्रेस से सुपुर्द करना पड़ेगा देश। आप दिमाग में रखें, पूरे देश का इतिहास पढ़ लें, दुनिया का इतिहास पढ़ लें, जहां जहां ये शक्तियां आई है, फासिस्टी ताकतें आई है, हिटलर से लगा करके आज तक आई है और वापस गई है, उन्हें पता ही नहीं लगा है।
कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के जमाने से, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल के जमाने से, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने से जो नीतियां, जो कार्यक्रम लेके चल रही है, वो देश के डीएनए को लेके बनाई गई है। अनेकता में एकता, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जातियां, भाषाएं, बोलियां, उनको एक अखंड रखा गया है। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, बताइए आप, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, जो प्रियंका गांधी की राहुल गांधी की दादी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, दूसरी बार बम से उड़ा दिए गए, ये इनके पिता थे। पर आपने कभी देखा 15 साल में राहुल गांधी को बोलते हुए अपने पिता के बारे में या दादी के बारे में कि मैं उनके नाम से राजनीति करूं? वो उन शहीदों के बच्चे हैं जिन्होंने देश को आजादी के पहले भी आजाद करवाया, मुल्क को। 10-12 साल से जेल में बंद रहना पंडित नेहरू के लिए कोई कम बात है। जिनको लेके ये आरएसएस और बीजेपी वाले जिस प्रकार राहुल गांधी को लेके सोशल मीडिया में बातें चलाई गई, उसी प्रकार से बहुत हल्की बातें चलाने वाले लोग हैं नेहरू के बारे में, जो नेहरू का लोहा दुनिया मानती है, इन्हें उनको भी नहीं छोड़ा है और देश इनको भी नहीं छोड़ेगा टाइम आने तो। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, आप सब आए मुझे बहुत शुक्रिया। और आप लोग जाके जनता में, किसानों में जाके बातचीत करें। आने वाले वक्त में हो सकता और बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े हम लोग, उसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अरे यही बाइक ले लेंगे, बाइक अरे बाइक यहीं ले लेंगे, यहीं ले लेंगे, यहीं ले लेंगे।